बढ़ते जा रहा है। फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। डॉक्टर साहब MBBS हैं, MD हैं और इन्होंने बीरियाट्रिक फिजिशियन में स्पेशलिटी की है। बीरियाट्रिक्स एक ऐसी साइंस है जो मोटापे को ट्रीट करती है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मोटापा एक बीमारी है और इसको जैसे कहते हैं इट्स हाई टाइम कि हम इसे एक बीमारी के जैसे ट्रीट करें। इसके साथ बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। आज हम बात करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि रिसेंटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिसर्च निकली है जिसने ये बताया है। ये रिसर्च की गई है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने और काफ़ी मीडिया में भी आया था कि कितना ख़तरनाक है ओबेसिटी माशरे के लिए। ये एक स्टडी की गई थी डेवलपिंग नेशंस में जो जैसे कि इंडिया, चाइना, पेरू, थाईलैंड, और पता चला कि पिछले 25-30 साल में मोटापा तिगुना हो गया है, नहीं ट्रिपल हो गया है। और कितना ख़तरनाक असर पड़ रहा है ये आम लोगों के सेहत पर। इसकी रिस्क्स हैं जो हार्ट डिजीज़ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़, स्ट्रोक्स। तो ये सब जैसे आप जो हमारे रेगुलर जानते हैं, डॉक्टर साहब अक्सर चौकन्ना करते रहती हैं, हमें वार्न करते रहती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है डॉक्टर साहब, और इसमें भी जैसे आप बताते रहती हैं, अक्सर आप अर्ज करती हैं कि गवर्नमेंट को और आना चाहिए बीच में और पब्लिक को चौकन्ना करना चाहिए क्योंकि इतनी हद से आगे बढ़ गई है ये बीमारी। तो प्लीज इस पर और आप बात कीजिए। जी देखिए, जनरली हम ये समझते हैं कि ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ अपर क्लास लोगों को रहता है या फिर मिडिल क्लास, जिसमें बस ज़्यादा पैसा हो, वो ज़्यादा खा पी सकें, बाहर जा सकें, अच्छा खा के बना के खा सकें, तो वो लोग की बीमारी समझा जा बीमारी तो नहीं, वो लोग की निशानी समझी जाती थी कि खाते पीते घराने के हैं तो इसलिए मोटे हैं। लेकिन ये स्टडी के बाद हमें ये मालूम चलता है कि मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मिडिल क्लास में ही ओबेसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये अमीरों की बीमारी नहीं है, अमीरों का कंडीशन नहीं है, ये हर हमारे सोसाइटी के स्ट्रेटा में आने वाली चीज़ है और आ चुकी है, आने वाली भी नहीं है, आ चुकी है। तो मोटा रहने का ये मतलब आजकल नहीं है कि खाते पीते घरानों से है। इसका मतलब ये है कि आप बीमारी बीमार हैं एग्जैक्टली। और ये स्टडी से ये मालूम होता है कि ये लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ये लोग खाना शुरू कर दिए हैं। मिडिल क्लास जो स्ट्रेटा रहते हैं वो लोग क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दें जिसकी वजह से ओबेसिटी आ रही है ये सोशल क्लास में। तो हम स्टडीज़ के मुताबिक ये है कि पहले से ज़्यादा ये लोग रिचर फूड खाना शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा रिच खाना, क्योंकि खाने का प्राइस गिर गया है। बट आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक अबाउट दैट, लेकिन रिलेटिवली ये दिखाया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा अब खाना ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आई डोंट नो, वो लोग स्पेसिफिक्स ये आर्टिकल में नहीं दिए हैं, लेकिन आई वुड थिंक कि फास्ट फूड्स जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं। हम जैसे ऑन द स्ट्रीट देखते हैं, स्ट्रीट फूड है या रेस्टोरेंट्स है या जो भी है, ये मिडिल क्लास इनकम में फिक्स हुए वैसे रेट्स भी रखते हैं
और हम देखते हैं व्हेन यू गो देयर टू दीज प्लेसेस कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड भी कर सक रहे हैं बर्गर्स, पिज्जाज, फ्राइड चिकन, ऐसी चीज़ें। और इंडिया में तो खुसूस ये होता है कि हर चीज़ का प्राइस कट हो जाता है, आप नोटिस करे होंगे। तो यू नो वो 79 रुपीज़ फॉर होल मील बोल के वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें आपको एक चिकन का टुकड़ा मिल जाता है, ज़्यादा राइस मिलती है और सादा कोक मिलता है। आई एम नॉट गिविंग यू नेम्स, लेकिन ऐसे ऑफर्स अवेलेबल है। और बाय वन गेट वन फ्री पिज़्ज़ा का ऑफर्स, तो ये एनीबडी वुड जंप फॉर दीज। तो लोग जो ज़्यादा पकाते नहीं है घर में या कहीं यू नो एज अ स्टूडेंट गए रहे हैं या वर्किंग क्लास वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ये लोग ये अपना स्टेपल फूड बना लेते हैं, यही खाते हैं जी। और मिडिल क्लास में ज़्यादातर स्टडी के मुताबिक ज़्यादा आजकल तेल, शक्कर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी आ गए हैं ज़्यादा। पहले लोग ज़्यादा दालें खाते थे जी। तो दिस इज व्हाट दे डिफरेंशिएटिंग कि अब क्यों ओबेसिटी आ रही है। मे बी बिकॉज लोग जो है तेल और शक्कर का क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से तो मोटे नहीं होते, तो जो चीज़ों से मोटे होते हैं वो है शक्कर और तेल, जो ज़्यादा ये लोग अपने खानों में डाल रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है कि ग्रेजुअल जो हमारे डाइट में चेंज आ रहा है, इसके वजह से बहुत बड़े बड़े हेल्थ इफेक्ट्स हमारे को दिखने में आ रहे हैं और पीपल आर सफरिंग मोर बिकॉज ऑफ फूड। इट्स हाई टाइम कि लोगों को ये एहसास हो कि कितनी खतरनाक चीज़ है, जिसकी स्टडी काफ़ी अर्ज करी है गवर्नमेंट्स को कि गवर्नमेंट को अभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आप नंबर बता रहे थे कितने लोग अफेक्टेड हैं? जी, एक फ्यू मिलियन 1980 से 2008 से पहले 1980 में पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। ये रिपोर्ट के मुताबिक 9% से 11% हो गया है अब, और ये 30 साल में पॉपुलेशन में ख्याल से ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये काफ़ी बढ़ गया है। तो जो फिगर्स हैं कि ट्रिपल हो गया है रेट ऑफ मोटापा जो है, और हर 3 इंसान में एक आदमी आजकल मोटा है। एंड इफ वी से 1.46 बिलियन लोग अफेक्टेड हैं, बिलियन, दैट्स लाइक अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु हैव गेन्ड वेट ओवर द इयर्स। और दिस कम्स टू शो कि हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस से कितना बड़ा इफेक्ट होता है। तो हम अगर ये स्टडी की बात करें तो इससे मालूम चलता है कि हम जो यूजुअली कॉलर्स आते हैं या हम जो बताते हैं कि ये बीमारी के वजह से मोटापा हुआ, ये एक बहुत कम परसेंटेज है। जितने लोग जो ओबीस होते हैं, बहुत कम परसेंटेज बीमारी की वजह से ओबीस होते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज खाने पीने की वजह से ही या नहीं चलने फिरने की वजह से ही बीमार होते हैं। और हम जो है डिजीज़ को इसका ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, लेकिन डेफिनेटली डिजीज़ से भी मोटे होते हैं, जैसे थायराइड, पीसीओडी, मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहती हूँ कि इसकी वजह से मोटापा आ सकता है। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग मोटे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग का लाइफस्टाइल सही नहीं होता। लाइफस्टाइल का मतलब खाना पीना, चलना फिरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, काफ़ी हद तक ये पिछले, स्पेशली हम हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, हैदराबाद की बात कर सकते हैं, पिछले 8-10 साल में इतना चेंज आया है लाइफस्टाइल्स में। जैसे आप बताए थे, ये नए नए किस्म के खाने भी आए हैं और काफ़ी इसको अट्रैक्टिव तरीके से पेश किया जाता है कि ये अच्छा पहले 15 रुपए की कोई चीज़ आती थी, अब वो डाउन साइज होके अवेलेबल हो रही है 10 रुपए में, फिर वो डाउन साइज और 5 रुपए का पैकेट भी निकल रहा है। जी, तो मतलब खाना ही खाना है, कितना भी पैसे हो जेब में वो स्पेंड करना ही करना है। हालांकि उसमें सिर्फ शायद 4 टुकड़े पड़े हुए रहते होंगे कोई भी खाने के, लेकिन खाना ही खाना है, वही खाना है। 5 रुपए का भी पैक अवेलेबल है, जैसे छोटा रिचार्ज, वैसे कम पैसों में फास्ट फूड, आई वुड से कि चिप्स हो या बिस्किट्स हो या व्हाटएवर, ड्रिंक्स हो, ये छोटे से छोटे पैक में आ रहे हैं और हमें 10 रुपए के अंदर ही जो है हमें एंटाइज करते हैं कि हमें खा लो यू नो। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम कैसे अवॉइड करें जब सस्ता खाना भी है, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जी, और कई बार मिसलीडिंग भी होते हैं ये। जैसे हम देखते हैं थोड़े प्रोडक्ट्स क्लेम किया जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए या ये नेचुरल है, हाँ, लेकिन आजकल जो दिखता है नो कोलेस्ट्रॉल,
जी। अब लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल इज फैट, जी इट्स पार्ट ऑफ फैट, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल निकलने से उसमें फैट कंटेंट कम नहीं हो रहा, जी बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है। तो इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। जी। आइए आज के पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को मैडम से बात करने का है। जी जरूर मैडम, आपकी बात सुन रही हैं, फरमाइए। मैडम मैं आपकी पेशेंट ही हूँ, प्रेग्नेंट की हुई थी मैं, ऐसा लोग किए थे आप ट्रीटमेंट, जी। तो मेरे को 6 बच्चे हैं। इससे आपके पास जब ट्रीटमेंट कराई थी मैं 73 वीक था, 5.2 हाइट है, तो आप बोले थे प्रेग्नेंसी होने के बाद आओ बोल के बोले थे। तो अब ये 6 बच्चों के बाद में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराई। अब 3 महीने हो गए ऑपरेशन कराते, अब ट्रीटमेंट करते या नहीं करते। क्या आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं? बेबी फीडिंग कर रहा है मुझे बच्चा, वही मालूम करने के लिए कि मैं आपसे बात करूं। अच्छा, नहीं, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपने बेबी को फीड कर लें, ब्रेस्ट फीड कर लें, उसके बाद फिर वेट लॉस के लिए आइए आप। नहीं, अब 15 दिन से अब तक वेट नहीं बढ़ा, 15 दिन से बढ़ना चालू हो मालूम 64 था आपके पास जब ट्रीटमेंट कराई जब, तो वही मैं अब कैसा करूँ, कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हैं कि आप पूछने के लिए करी थी आपसे। जरूर, आप कुछ टिप्स दे दीजिए डॉक्टर साहब। अब वैसे तो ये फीड करी, शुक्रिया कॉल करने का, हम जरूर इस पर और बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो ये अभी लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आई वुड से आप थोड़े रिच फूड्स अवॉइड कर लीजिए, अपनी डाइट एज फार एज पॉसिबल लो फैट रखिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में ज़रा भूख भी ज़्यादा लगती है, और स्टडीज़ कहते हैं कि एनीवेयर फ्रॉम 1000 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा हमें खाना पड़ता है टू कीप द मिल्क फ्लोइंग। तो इसके वजह से आई वुड से कि आप पहले ब्रेस्ट फीड कर लें, डोंट वरी अबाउट द वेट, वो मैं उतार दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। जी स्पेशली ये ऑलरेडी आप कह रही हैं कि 73 से ये 64 किलो आपके पास कम हो चुकी हैं, तो इनको तो जाहिर सी बात है ये मोटिवेटेड पेशेंट है, आपने पहले भी किया है, फिक्र ना करें। अभी आप फीडिंग थोड़ा रिलैक्स कर लें, 1-8 किलो अगर बढ़ भी गया तो डोंट वरी, आप बच्चे को अच्छा फीड करें, उसके बाद देखेंगे। जी ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, एंड बहुत लोग इवन प्रेगनेंसी में भी अगर नहीं बढ़े तो ज़रूर जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बढ़ जाता है वेट, क्योंकि हमारा कैलोरी कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, वो टाइम पे भूख लगती है, तो जो सामने दिखा वो खा लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर अगर कम कर दिए वो डाइट तो फिर बच्चे को दूध नहीं पहुंचता है, तो फिर इट्स लाइक अ साइकिल। तो आई वुड जस्ट से कि थोड़ा अपनी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए, एंड मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट, तो आप अपने बेबी को फीड करिए, उसके बाद फिर अपना ख्याल कर लेना एक थोड़े महीने के बाद, जब वो खाना शुरू कर दे, जब आपका प्रोडक्शन उतना ज़रूरी नहीं होता, आप साइड बाय साइड डाइट भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड थोड़ा फीड भी कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा डॉक्टर साहब की एडवाइस, और हम नाजरीन को याद दिला दें कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हाजिर हैं। आप मोटापे से जुड़ी हुई कोई भी सवालात हों आपके पास, ज़रूर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वापस अगर हम आएँ इस स्टडी पर जो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जैसे हम बात कर रहे थे कि 1.46 बिलियन मेरे ख्याल से लाइक 7-8 zeros, जी yes, 100 मिलियन, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में, और ये सिर्फ ये 5-6 कंट्रीज की बात हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। और इससे पहले भी हम और ये आप देखिए ये पॉपुलेशन में जैसा बढ़ रही है वैसे रिलेटेड डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं, जैसे आपने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स, ये सब रिलेटेड है ओबेसिटी से। कैंसर्स भी, ये स्टडी मैंने नोट कर रहा था कि कैंसर्स भी प्रीडिस्पोज होते हैं इसमें। तो देखिए अगर हम मोटापे को ही कम रखें तो ये सब बीमारियों का हमें जो है छुटकारा मिल सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिए जब आप अपने वेट के बारे में सोचें, बिकॉज वेट कम करने से बहुत सारी बीमारियां भी कम होते हैं या नहीं आते हैं। तो लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आजकल हेल्थ केयर इतना महंगा हो चुका है कि अगर कोई बीमार पड़े तो मैं जानती हूँ कि लोग प्रॉपर्टीज बेचना पड़ता है
और सेविंग्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। लाइक घर पे इतना बार पड़ता है हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट से। इससे अच्छा है कि थोड़ा आप कम खा लें और आप अपना वेट मेंटेन करें, क्योंकि आगे चल के आपका मोटापा बहुत सारे खर्चे आपको लाएगा। तो बेहतर है कि आप सेहत नहीं तो फाइनेंसेस के हिसाब से अपनी अपनी जो लोग फॉर एग्जांपल कम सैलरी का जॉब था, अब प्रमोशन हो गया, अब ज्यादा पैसे आ गए हैं, ऑब्वियसली वो लोग सोचते हैं हम क्यों जी रहे हैं, चलो खा लेंगे, खाने के पेट के लिए करते हैं इतना सब मेहनत, तो पेट को अच्छा भर लेंगे। तो फिर ये होता है कि भरने में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। आपके पास भले ही ज़्यादा पैसे हो, अब ज़्यादा तंगी नहीं हो, लेकिन फिर भी याद रखिए कि कोई भी चीज़ ज़्यादा जब तादाद से हो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो वैसे ही खाना ज़्यादा खाने से आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। हमें अपने बॉडी को हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए, और जितना लीन रखें अपने आप को, जितना दुबला रखें, उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, और आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, आपकी फैमिली के लिए अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप उनके लिए ज़्यादा हेल्दी रह सकेंगे। आपको ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और वगैरह वगैरह जो भी बीमारियां हैं वो नहीं आएंगे। तो उसके वजह से फिर आप ज़्यादा पैसे फैमिली की तरफ या अपने आप की तरफ स्पेंड कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो आप बताइए एवरेज कॉस्ट कितना होगा डायबिटिक मेडिकेशन का मंथली? एटलीस्ट मंथली आई थिंक जो रेगुलर दवाइयों पे होते हैं आई थिंक 5 से 10 हज़ार के बीच में कुछ, आई डोंट नो, आई मीन एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5,000। क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन भी है, मतलब बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर उसके साथ थोड़े कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा भी यूज़ होती है, फिर 2-3 डॉक्टर के विजिट्स तो हो ही जाते हैं। तो उसमें आप देखिए आपका मंथली खर्चा कितना हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप अपना पेट भर रहे हैं। आई मीन इट कम्स डाउन टू दैट कि आप अच्छा खा रहे हैं और लेकिन उसका प्राइस भी पे कर रहे हैं, तो आपका डबल खर्चा हो रहा है, एक तो खाने में और फिर उसका फिर प्राइस पे करने में। जी, तो we have to be aware of that. जी, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बच्चे स्कूल से जाने के बाद मैं में आके सारा दिन घर में एक्टिविटी करती हूँ। मेरा जो रूम है वो भी अंदर है, जबकि अंदर बिल्कुल अंदर है, तो वहाँ पर ऊपर और बिल्कुल नहीं थी, तो और अकेले से और ऊपर और जी, और आपकी हाइट क्या है? 5 feet 4 है। जी, और किसी चीज की कंडीशन आपको, और किसी चीज की परेशानी, कोई दवाई ले रही हैं आप? नहीं नहीं जी, नहीं ले, मैं वही थोड़ा एक से 4 लोगों के साथ रहती, थोड़ा अच्छा फील होता। अब जो हमारी वालदा ने ओन हाउस ले लिया तो उनकी दूर चले गए, और आज बाजू के रिश्तेदार की यहाँ से बैठे। जी जरूर। और आप बता रही हैं आपका घर काफी अंदर है, रोशनी कम आती है? जी, रोशनी बिल्कुल नहीं मिलती, देखते नहीं मिलती, जो ऊपर रोशनी नहीं मिलती, तो जी पेपर पढ़ने का इशारा है क्या पूछना था। और अगर वो होगा वैसा तो कैसा रहना चाहिए, क्या है थोड़ा छत भी नहीं है? जी, तो आप छत टेरेस पे नहीं जा सकती हैं आपका? नहीं, यहाँ पर कुछ लोग वॉकिंग के लिए क्यों नहीं जा सकते? जी, तो वॉकिंग जाती हैं आप? हाँ, वॉकिंग भी जाती है, 4 बजे कभी मॉर्निंग के टाइम पे आदत है। जी, अच्छा। वैसे तो अकेले रहना पड़ता, तो अकेले रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हस्बैंड को बोली मैं कि यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, तो वो बोले अब देखिए माहौल में तो बहुत किराए बहुत बढ़ जा रही है, यहाँ से खाली करेंगे तो और ज़्यादा रेट का मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी है वाटर की, तो खैर अभी से देखिए पानी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जी, शुक्रिया कॉल करने का, हम जरूर इस पर बात करेंगे। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट हैं, जब बता रही हैं आधी प्रॉब्लम इनको खुद पता है, ये काफ़ी आई थिंक लोनली हैं। ये बता रही थी कि अक्सर उनका रूटीन जो है काफ़ी मोनोटोनस है, ये बच्चों को स्कूल छोड़ के। वैसे वॉकिंग करती हैं ये, इनका 73 kgs वेट है, 5'4"
हाइट है और ये जानना चाहती हैं कि इनका घर काफी अंदर है, वेंटिलेशन और धूप की कमी है, तो क्या उससे असर पड़ता है मोटापे पर? आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपना घर चेंज करें, क्योंकि जो घरों में रोशनी नहीं आती है तो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है, फिर उससे विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत जल्दी आती है। और जिस घरों में रोशनी नहीं आती है तो अंधेरेपन से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। इसीलिए बाहर कंट्रीज़ में जब धूप सिर्फ थोड़े घंटे निकलती है वहाँ पे डिप्रेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि धूप से और हमारे मेंटल चीयरफुलनेस या मेंटल स्टेबिलिटी, धूप से फुर्ती बहुत डीप रिलेशन है दोनों में। तो जो लोग ज़्यादा सनलाइट नहीं देखते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, मेडिकली स्पीकिंग। तो मैं सिर्फ आपकी सिचुएशन की बात नहीं कर रही, लेकिन जनरली जो लोग धूप से एक्सपोजर नहीं होता है, अंधेरे में रहते हैं ज़्यादातर, ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नेचुरल सनलाइट की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पर विंटर में धूप ज़्यादा नहीं निकलती है। वहाँ पे 2-3 बजे अंधेरा हो जाता है और 8-9 बजे उजाला होता है सुबह में। तो आप देखिए टोटल टाइम 6 घंटे धूप निकलती है, उससे कम। तो वैसे लोगों में देखा गया है तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वैसे। अगर आपका सिचुएशन वैसे ही है कि आप धूप है भी तो आपको मालूम नहीं चलेगा घर में अंदर रहने से, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपना घर चेंज करें। थोड़ा एक्स्ट्रा भी अगर आपको थोड़ा देना पड़ा रेंट, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी खुशी के लिए, आपके मोटापे के लिए ये बेहतर है, क्योंकि एक तो डिप्रेशन नहीं होगा और एक विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप सनलाइट को एक्सपोजर नहीं रहा आपका। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी से आपके हड्डियां वीक हो जाते हैं और अगेन डिप्रेशन आता है और जोड़ों में दर्द और पूरे बॉडी में दर्द होता है। जैसे कि बुखार में कैसे दर्द होता है, वैसे ही हमेशा आप बस हाथ लगाए तो आपको दर्द महसूस होता है। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए जो ज़्यादातर घर में रहते हैं और धूप का कोई एक्सपोजर नहीं होता। तो ये बीमारी आने का यही वो है कि आप अंदर रहते हैं, तो आप बाहर ज़्यादा निकलिया कीजिए। और अगर बाहर बच्चों को लाने ले जाने अगर रह सकते हैं, या वॉक को निकलें ज़्यादा देर के लिए, और करना ज़रूरी है ऐसा। और सोशल नेटवर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आपको कोई इंसान जो है सोशल एनिमल्स होते हैं, कहते हैं कि वी लाइक टू सोशलाइज, और अगर सोशल लाइफ नहीं रही इंसानों की तो ये लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है, इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू हैव। तो इनको हम यही कहेंगे कि ज्यादा वैसे ये वॉकिंग करती हैं, लेकिन it's not only the walking, it's the whole darkness and nobody to interact with. तो थोड़ा अगर आपको स्पेंड भी करना पड़ा किराए के लिए, आई वुड सजेस्ट आप घर बदलिए, क्योंकि आपको फिर लोग भी दिखेंगे और फिर धूप भी दिखेगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, हम जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज।